जब हमारा पति हमें नहीं समझता, कोई और क्यों समझेगा? अरे जितना समझना चाहिए उतना समझते तो हैं। क्या कविता लिख दे तुम पे? क्या चाहती हो हमसे? हमारे जाने से क्या होता है? हाँ? और आपकी समझ की बात तो अपने पास ही रखो, हम जानते हैं आप कितना समझते हैं। मुंह मत खुलवाओ हमारा। क्या 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 मतलब है? नहीं मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि अगर आप समझते तो फिर शिव भैया की तरह हमारी तरफदारी करते, जबकि नाइंसाफी तो हमेशा हमारे साथ ही होती है। कौन सी नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी? हे भगवान, ये भी हमें बताया आपको? देखा नहीं आपने? गजरा हमने और गौरी दोनों ने लगाया था, लेकिन आपकी अम्मा जी ने गौरी के सर से गजरा नहीं फेंका, बल्कि हमारे सर से गजरा नोच कर फेंक दिया। क्या? अरे क्या गजब कर रही हो सरला? देखो कहीं अम्मा ने सुन लिया तो दोबारा डांट पड़ेगी हमको। अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। अम्मा ने सुन लिया। जाओ जो खोलो, दरवाजा खोलो। भाभी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। गलती मैंने की और मतलब मेरी वजह से आपको डांट पड़ी, सॉरी। हाय, जिंदगी में पहली बार कोई हमसे माफी मांग रहा है। इससे पहले ना किसी ने हमसे माफी नहीं मांगी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुना आपने? सुना? गौरी हमसे माफी मांग रही है। अच्छा जरा हमें पिंच करो ना, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? सपना नहीं है सरला, सच। भाभी मैं सच में आपसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तुम टेंशन मत लो, हमने तुम्हें माफ किया। गौरी तुम कितनी समझदार हो, मतलब सरला से माफी मांग रही हो। लेकिन सच कहें तो मुद्दा अम्मा और दादी की नाराजगी का है। हमें तो बड़ा डर लग रहा है अभी, सच कहें तो। राम भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। भाभी आप मेरे साथ आइए। हाँ चलो चलो। हे भगवान, आज अम्मा और दादी के गुस्से से हमें बचाना। किसी ने देखा होता तो हमारी तो नाक कट जाती। जी माता जी, वो तो अच्छा हुआ कि गजरा लगा के वो उसे घुमाने नहीं ले गया, वरना सारे बनारस में हमारी थू-थू हो जाती। मैं भी मुंबई वाली से इस बारे में बात करनी होगी। और नहीं तो क्या माता जी, हम क्या कह रहे हैं, बात से ज्यादा आप डांट लगाइएगा उसे। आपका लाड़ प्यार पाकर ना सर घूम गया है उसका। ये गौरी को ना काबू में रखना पड़ेगा। एक कमरे के घर में पल के बड़ी होने वाली लड़की को क्या मालूम खानदान क्या होता है, हाँ? और आपको बताएं माता जी, वहां मुंबई में तो लोग एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बनारस में लोग एक दूसरे के साथ पूछते जानते हैं। यहाँ ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ अम्मा जी, दादी जी, वो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि गजरा लगाने से आप सब इतने नाराज हो जाएंगे। वो मैं सच में नहीं जानती थी, नहीं तो मैं खुद भी नहीं लगाती और भाभी को भी नहीं देती। नहीं अम्मा जी, उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इन्हें गजरा दिया था। दादी जी, वो क्या है ना कि हमारे यहाँ गजरा लगाना ये सवाशना की निशानी माना जाता है।
मतलब सवाष्णव मतलब सुहाग की निशानी। हर सुहागन एक दूसरे को भेंट करती है गजरा। मतलब हमारे यहाँ तो हर त्योहार पे हल्दी कुमकुम पे गजरा लगाया जाता है। दादी जी वो क्या ना, मतलब मैं नहीं जानती थी। मी तर लहानपणापासून मैं बचपन से यही देखती आई हूँ। देखो गौरी, तुम्हारे यहाँ क्या होता है वो सब हमें नहीं पता, और ये सफाई देकर भोली मत बनो। तुमसे हमने, माताजी ने कितनी बार कहा है कि यहाँ शुक्ल खानदान में क्या होता है वो सीखो। तुमने हम में से कभी किसी को देखा गजरा लगाए हुए? हाँ, तुमने लगाया ही क्यों? अम्मा जी ऐसा नहीं है, मैं सच में नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था और कभी जानने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अभी मैं जान गई हूँ ना, तो मैं कभी ऐसा नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो गलती मुन्ना की भी है। उसे ये यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था घर में। नहीं बाबूजी, मतलब उन्होंने मना किया था, मैंने ही जिद की। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। अम्मा प्लीज गौरी जी को माफ कर दीजिए, हमारी खातिर। हमने वो गजरे। अच्छा हम चलते हैं फिर, वो सुबह ऑफिस जाना है जल्दी। गुड नाइट। अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ आपसे कभी गलती नहीं होगी। देखो गौरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी अम्मा जी। अच्छा अब तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में। जी। अरे भाई अब तुम दोनों भी जाओ, हमें भी सोना है अब। जी जी माताजी, आइए। चलो अच्छा है, आखिर गौरी ने अपनी सास को मनाना सीख ही लिया। अब इसकी नैया भी पार लग ही जाएगी। गौरी सुद्धा फोन उचलत नाहीये, काय करू मी? नची सुद्धा ऐकायला तयार नाहीये, पण मलाच काहीतरी करावं लागेल। नची जर सगळीकडनं अडकला ना, तरच मला हवे तसं घडेल। सुरे गो तुझ्या लक्षात दिला काय गो? जावई बापू आणि नची हल्ली दोघं फिरत जातात। चांगलंय, खरं म्हणजे हे खूप आधीच सुरू करायला हवं होतं। काय आई, एकमेकांना वेळ दिला ना की असं मन मोकळं करता येतं आणि मनावरचा ताण पण कमी होतो। शेवटी आधार म्हणजे काय ग आई? बरोबर आहे गो, पण मुला मोठी झाली ना की बापांना वाटतं जरा आपला लांबच राहावा। अगो तुझं आठवतंय ना, तू मोठी झालीस तशी तुझ्यावरचा राग प्रेम सगळं माझ्याचकडे सांगूक लागले। हो आठवतंय ना,
यांचे तसंच झालंय. मनातलं कधीच बोललं नाहीत ग मुलांजवळ. आता जड जाते. आता दोघं फिरायला जातात ना, आता हळूहळू मना मोकळी होतील त्यांची. कळला? हवा पाण्याचा गप्पा किती मारणार गो. काय ग झोपली नाहीस? झोपच येत नाहीये. देवाने अशी शिक्षा देण्यापेक्षा जीवच घेतला तर बरं होईल. काय बोलून गेली ग ही? हा वार जर बरोबर बसला ना तर सगळं ठीक होईल. आता हे असं सगळं सहन होत नाहीये मला. मी स्वतःला संपवते. निशा अगं काय करतेस तू? हा हे काय चाललंय तुझं? आई मला मरू द्या. आई नाही जगायचंय मला. मरू द्या. असं काय करतेस तू? मग काय करू आई मी? काय करू मी? जन्म देणाऱ्या आईने रस्त्यावर टाकलं मला. तेव्हा तुम्ही आधार दिला त्या घरात. तरी मी उपरीच आहे. माझा नवरा सुद्धा माझ्याकडे बघत नाही. मला विचारत सुद्धा नाही. काय झालायचा? काय रडता काय? आजी आई अजून अनाथ झाले मी. अगो काय बोलतास या? नशीबच फुटकंय माझं. म्हणून मला अशी आई मिळाली. रस्त्यावर टाकून गेली मला. शत्रू सुद्धा कोणाशी असं वागणत नाही. बरबाद करून टाकलं तिने मला. ए निशा अगं शांत हो. आम्ही आहोत ना तुझ्या बरोबर. हा शांत हो. आई तुम्ही माझी आई का नाही? तुम्ही जर माझी आई असताना मी सुद्धा गौरी सारखी सुखात असते आज. अगं ए निशा शांत हो. अगं शांत हो. हा अगं माझी लेकच आहेस तू. गौरीमध्ये आणि तुझ्यामध्ये काही फरक केलाय का मी? कधी एकटं टाकलाय का? टाकलाय का सांग? या घरची मुलगीच आहेस तू. आणि अशा गोळ्या वगैरे घ्यायच्या नाहीत हा कधी. माफ कर आई. चुकले मी. पुरे पुरे पुरे. आता रडायचं नाही. रडायचं नाही. डोळ्यातनं पाणी नाही काढायचं आहे या घरामध्ये. शपथ आहे. शांत हो. माझ्यासाठी शांत हो. आई थँक्यू. मला या घरात लेकीची जागा दिली तुम्ही. थँक्यू. निशा निशा उभी राहा. शांत हो. शांत हो. आज तो तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया गौरी, पर आगे से ना हमेशा ऐसा नहीं होने वाला. वो क्या है ना, अम्मा जी और दादी जी के मूड का कोई भरोसा नहीं है. अब वो क्या करती है ना, कभी कभी झट से मान जाती है और कभी कभी लाख सर पीट लो मानने का नाम ही नहीं लेती हैं. इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, अब से अगर तुम्हें कुछ करना हो ना तो सबसे पहले हमसे पूछ लेना. हाँ हाँ, इससे कोई हंगामा नहीं होगा. जी भाभी जी. हाँ चलो अब तुम जाओ. शिव भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे. जी. गौरी जी सॉरी. कशासाठी? किस लिए? मतलब आपने हमारी गलती का इल्जाम अपने सर पे ले लिया तो? असं काही नाहीये. आणि पहिली गोष्ट तर तुझी चूकच नाही. म्हणजे जसं मला माहित नव्हतं की गजरा मारणे ते चालत नाही, तसं तुलाही माहित नव्हतं. ठीक आहे ना. आणि दुसरी गोष्ट,
सगळ्यांसमोर तुला कोणी काही बोललं असतं तर मला खूप वाईट वाटलं असतं. रही बात अम्माजी की, तर अम्माजी मला कितीही रागवल्या आणि ओरडल्या ना तरी त्यात एक प्रेम असतं, आईची माया असते. तुला माहिती आहे, दरवेळी मला नवीन काहीतरी शिकायला मिळतं. म्हणजे यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का रहन सहन सब सीखने में मदद होती. आणि तू बघ, हळूहळू मी सगळं शिकून घेईन आणि अम्माजी मला कधीच ओरडणार नाही, कधीच रागवणार नाही. मैं उन्हें मौका नहीं दूंगी. आणि तसंही तूच म्हणाला होतास ना की मला एक्सेप्ट करायला अम्माजींना थोडा वेळ लागेल. कहा तो था हमने, पर बस फिर इंतजार करेंगे. आणि हे बघ, आपण तेच करायचंय जे अम्माजींना हवंय. तुला आठवतंय ना मजनू चाचांनी आपल्याला हात सल्ला दिला होता. थँक्यू गौरीजी. हाय, थँक्यू का? खिड़की उघडी, हात सोड माझा. अरे क्यों, हम नहीं छोड़ेंगे. वेडास का? कोणी बघितलं तर पुन्हा हंगामा होईल. होने दो. होने तो म्हणजे काय? सुनो तो मेरी बात. नहीं सुनना और कुछ हमें. बाहर वैसे भी इतना सब कुछ सुन के आए, और नहीं सुनना ना. बाहर की बातें बाहर. क्या बोला? म्हणजे तूच म्हणाला होतास ना, ये कमरा शिव और गौरी की दुनिया है, यहाँ बाहर की बातें अंदर नहीं लानी. हाँ वो ठीक है, आप कर क्या रही हैं? क्या तेज करते? अच्छा ठीक है, बाहर की बातें अंदर नहीं लेके आते. हाँ हाँ हाँ. अरे गौरी जी, काय आता का? अच्छा अच्छा ठीक है, दिल की बात करते हैं. हाँ कर. दिल की बात. हमारा पहला नया साल है, तो क्या नया करेंगे हम? क्या करना? आप बताइए क्या करेंगे? क्या करने आए थे? अम्मा जी ने कुछ करने को कहा था, पर क्या याद ही नहीं आ रहा है. भूल गए. अरे हाय, सोच सोच के तो हमारा दिमाग घूम रहा है, पर याद ही नहीं आ रहा है. एक काम करते हैं, गौरी से जाकर पूछते हैं, वरना कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हंगामा हो जाएगा नया. हाँ बताओ ना क्या नया करना है. काय करायचंय? घरच्यांसोबत वेळ घालवायचा आहे, छान छान पदार्थ बनवायचे आणि खूप गप्पा मारायच्या आहेत, एकत्र जेवायला बसायचं आहे, त्यानंतर अर्थातच त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे आहेत. हाँ वो सब ठीक है, पर हमारा पहला नया साल है गौरी जी. कुछ ऐसा करते हैं ना जिसमें सिर्फ हम दोनों. बताओ कहाँ चले? मुंबई. मुंबई चलेंगे, पर अभी बनारस की बात कर रहे हैं ना. बनारस में बताइए कहाँ चले? बनारस मध्ये तुम्हाला गंगाच्या किनाऱ्यावर घेऊन चल. गंगा के किनारे? एक काम करते हैं, आपको गंगा जी में लेके चलते हैं. एक बोट बुक कर लेते हैं. आप खूब सारे दिए लेके चलना, हम वहाँ गंगा जी में दीपदान करेंगे. खरंच? मला दिवे सोडायचे तिथे, पण आपल्याला अम्माजींना विचारावं लागेल. उसकी चिंता मत कीजिए, हमें ना, आप बस जाने की तैयारी कीजिए. पण ऐक ना, म्हणजे अम्माजी नहीं माने तो? गौरी जी प्लीज, बाहर की बातें बाद में,
अम्मा हाँ कहे या ना, हम चलेंगे। हम दीपदान करेंगे, मतलब करेंगे। हाय, ये लो, आज एक हंगामा खत्म हुआ नहीं और ये दोनों अम्मा जी की इजाजत के बगैर दूसरे हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हमें अम्मा जी को बताना होगा